चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। 5 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से 4 सीटें बीजेपी को मिली हैं और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई हैं। समाजवादी पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली, लेकिन वही बार बार पुराना राग आखिरकार क्यों अलापा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत हीरो वाजपेयी जी, एक बार फिर से मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी कि आखिरकार ये बार बार इस तरीके के आरोप प्रशासन पर और आप लोगों पर क्यों लगाए जाते हैं? ये ऐसी स्थितियां क्यों बन जाती हैं कि आप लोग जबरन वोट डालने नहीं देते? देखिए उसका कारण है हार, और हार को छुपाने के लिए वो जनता से नहीं छुपा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से छुपा रहे हैं। और इस हार को छुपाने के लिए देखिए, वो खुद सत्ता में थे जब 14 हारे, तब तो वो सत्ता में थे ना 12 में, फिर वो सत्ता में थे जब 17 हारे, तो उसको भी उन्होंने नकार दिया कि भाई खुद मालिक थे। अब आप कहते हैं अगर शासन प्रशासन डीएम और एसपी चुनाव जिताते हैं तो आप 14 और 17 जीत जाते, आप हारे, फिर 19 हारे, 24 हारे, लगातार चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं। लेकिन अपने लोगों को, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुझे लगता है बयान दिए जाते हैं। जनता जनार्दन है, जनता को समझ है कि चुनाव में कौन पार्टी क्या कर रही है, किस पार्टी ने क्या कार्य किया है, किसका क्या नेतृत्व है, नीतियां हैं, उसके आधार पर जनता वोट करती है। और मुझे लगता है इस एमएलसी चुनाव की जहां तक बात कहें, ताकत पूरी लगाई समाजवादी पार्टी ने। यहाँ एक तरह से विपक्ष में हम उन्हीं से लड़ते हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों का चुनाव था, शिक्षक, स्नातक, इन्होंने नकार दिया। और जहां तक ये बात कहते हैं कि डीएम और एसपी के सहयोग से, तो फिर कानपुर शिक्षक सीट हम क्यों नहीं जीत गए? कानपुर शिक्षक सीट भी हम जीतते, 5 की 5 सीटें जीत लेते। लोग मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का करिश्मा चल रहा है, हम 5 जीत गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का करिश्मा जनता के ऊपर चल रहा है, ये बात सत्य है। जहां जनता ने हमें आशीर्वाद दिया वहां हम जीते हैं, जहां आशीर्वाद कम रहा वहां हम चूके भी हैं। लेकिन इनको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, और इस नकार देने को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हार को, या वो अपने कार्यकर्ताओं को धोखे में रख रहे हैं, ये मैं नहीं समझ पा रहा। लेकिन समाजवादी पार्टी को अपना करना चाहिए। अगर ऐसा ही होता तो वो भी जीत जाते ना, 5 की 5 सीटें मिल जाती। दिव्या जी, मैं इसका बहुत सीधा सा जवाब देता हूँ। जो कानपुर की सीट थी, स्नातक सीट नहीं थी, शिक्षकों की सीट थी, शिक्षक का वो चुनाव था, शिक्षक संघ की सीट थी वो। तो वहां पे शिक्षकों ने वोट किया, जो कहते हैं जिनके ऊपर किसी का दबाव नहीं चलता, वो गुरु होते हैं। तो उन गुरुओं ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा दिया। जहां तक स्नातक की बात है, जो आम जो भी स्नातक है, पढ़ा लिखा है, वो ग्रेजुएट है। अरे ना, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, उन्हें हकीकत पता है, इसलिए मुस्कुराने अच्छी लगती है, उन्हें सच्चाई पता है। शिक्षक सीट भी हम जीते हैं। हीरो जी की मुस्कुराहट अच्छी लगती। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, पहले सुन लीजिए। मैंने वही बोला, जीत की मुस्कुराहट है, नहीं समझा सकते। जो 59,000 शिक्षकों के साथ बिल्कुल होने दीजिए। मैं आपको बधाई तो दी, सबसे पहले बधाई मैंने मैं स्वीकार भी कर रहा हूं। तो मैं वही बता रहा हूं, शिक्षकों को ये समझा नहीं पाए, उनको अपने डीएम और उससे दबा नहीं पाए, एसपी के उससे। तो वहां पे देखिए निर्दलीय जीत गया। अगर इन्होंने इतना काम किया, क्या कानपुर वाले, उन्नाव वाले क्षेत्र में इन्होंने काम नहीं किया है क्या, कि वहां पे ये सीट हार गए? ये एकदम साफ समझ में आता है कि ये क्या कर रहे हैं, इनके कथनी और करने में कितना अंतर। मैंने पूछा ना कि अगर इन्होंने इतना ही काम किया था, जो वादे किए थे, अभी हमारे हीरो जी कह रहे थे कि आप मुझे बता दीजिए, महंगाई को 2013 में डाइन कह के आए थे, आज महंगाई कम हो गई क्या? बेरोजगारी की बात करके आए थे, 3 काले कानून किसानों के वापस लिए थे एमएसपी की गारंटी देने के लिए। बजट में क्या हुआ? क्या एमएसपी की गारंटी मिली? हुई? जो किसानों के साथ छल करता है, जो देश की गरीब जनता के साथ छल करता है, जो लगातार 18 परीक्षाएं लीक करता हो, ऐसी सरकार की इतनी तारीफ हीरो वाजपेयी जी कर रहे हैं। जनता साहब यहाँ खाने के लिए मर रही है। आप रोज, आज अमूल का दूध महंगा हो गया, इस पे इनको चिंता नहीं है, ये जीत की मिठाइयां खिला रहे हैं, क्योंकि भाई उद्योगपतियों के मित्र हैं। कोई कहते हैं इनके उद्योगपति मित्र जो लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए बजट पेश करते, और वो बजट पेश करते हैं, कोई दूसरे से 20वें स्थान पर आ जाए, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? गरीब जनता का जो इन्वेस्टर्स है, उनका पैसा जा रहा है ना, इनको। ठीक है, हीरो जी जवाब दीजिए, उसके बाद राघवेंद्र जी के पास जाऊंगी। के लिए कि साहब चुनाव जीत गए, मिठाई खिलाएंगे। देखिए राय साहब ने जो बात कही, वो देखिए उन्होंने कहा शिक्षकों को नहीं भरमा पाए। शिक्षक वाली एक सीट भी हम जीते हैं,
और जहां तक इनकी बात है कि जो भी ये बताते हैं, मुझे लगता है ये बातें तो लगातार ये जनता के बीच में कहते चले आ रहे हैं। कभी ये 2-4 बातें जो ये कहते हैं लगातार कहते आ रहे हैं और जनता को समझा नहीं पा रहे, और उसके बाद टेलीविजन चैनल पे इस तरह की बातें करना मुझे लगता है शोभा नहीं देता। चुनाव दर चुनाव आप ये बातें करके आते हैं और किसान का आशीर्वाद हमें मिलता है, नौजवान का आशीर्वाद हमें मिलता है, महिलाओं का आशीर्वाद मिलता है हमें। और जिस इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं, हमारी सारी इन्वेस्टर मीट सामने सामने हो रही है, पिछले दरवाजे से नहीं। स्वर्गीय अमर सिंह जी ले आते थे पिछले दरवाजे से आपके इंडस्ट्रिस्ट, इंडस्ट्री तो नहीं लगती थी, जेब जरूर गर्म हो जाती थी, लेकिन ये सब बंद हुआ है। कानून व्यवस्था उस स्तर पे पहुंच गई है जहां यूपी में निवेश करने लोग पूरे विश्व से आ रहे हैं, तो उन स्थितियों को नहीं देख रहे। रोजगार का सृजन हो रहा है, उत्तर प्रदेश बन रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, अमूल के दूध तक का जिक्र कर दिया जिसके दाम आज बढ़ चुके हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ जेबें जो भर रहे हैं वो पूंजीपतियों के, अमीरों के भर रहे हैं। नहीं, ये गलत, बिल्कुल गलत है। देखिए, किसी देश की जीडीपी में बड़ा योगदान देश की इंडस्ट्रीज का होता है, और अगर कोई देश समृद्ध है तो उसके पीछे उसकी इंडस्ट्री समृद्ध होती है। आप दक्षिण कोरिया का ले लीजिए उदाहरण, और ये विकसित देश ऐसे हुआ कि उनकी 3 बड़ी इंडस्ट्री, 3 बड़े ब्रांड जो आज हमारे यहाँ भी सफल हैं, उन 3 ब्रांड ने वो सफलता खड़ी की कि दक्षिण कोरिया विकसित देश कहलाने लगा। हम दूसरों की सफलता देखकर इतराते हैं, और अपने यहाँ का जब कोई इंडस्ट्री सफल होता है, ऊंचाइयों पर चढ़ता है, डॉक्टर अभिषेक जल्दी से, उसके बाद राघवेंद्र जी के पास पीछे भी यही सब लोग पड़ गए थे। रिएक्शन दे दीजिए जल्दी से। दिव्या जी, हीरो जी ने अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें करी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं जिले गिनाता हूं, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, एक इंडस्ट्री गिना दे। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद बनारस से सांसद हैं, अभी एक अमूल की फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, अभी बनी रही है, 2 साल करीब होने जा रहा है। और गोरखपुर से खुद माननीय मुख्यमंत्री जी वहां से विधायक भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी हैं और सांसद भी रहे। गिना दे पूर्वांचल में कितनी इंडस्ट्री इन लोगों ने लगवा दी। ये सिर्फ हवाई किले बनाते हैं, टैक्स पेस के पैसे को बर्बाद करते हैं, कागजों पे शेर खड़े कर देते हैं। कागजों की नाव ज्यादा दिन नहीं चलती। अभी आप बोल रहे तो हम जनता को समझा नहीं पा रहे ना। ठीक है साहब, इसी तरीके से हम 36.4% वोट पाए इस बार विधानसभा चुनाव। ठीक है राघवेंद्र जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। अगर वोट सिंह होता, राघवेंद्र जी, हम सत्ता में, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम स्थिति को देखें तो यहाँ पर बड़ी समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर है, लेकिन क्या वजह आपको लगती है? कभी तो परिवार के झगड़े में, कभी आपसी उलझनों में, और कभी क्या जो रणनीति बनाई जाती है वो ही नहीं कामयाब हो पाती है, जिसकी वजह से आगे की राहें मुश्किल अब नजर आ रही है, क्योंकि निकाय चुनाव भी होंगे, फिर लोकसभा का चुनाव भी होना है। बेशक दिव्या जी, इस पे समाजवादी पार्टी को एक बार एनालिसिस अपना करना होगा कि आखिर जनता क्यों बार बार 2014 के बाद से चुनाव में इनको हरा रही है। जहां तक रही बात, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, मैनपुरी सीट का जिक्र कर रहे थे। आप चुनाव के समय को एक बार ध्यान में करिए, समाजवादी पार्टी के नेता इसमें अनियमितता की शिकायत को लेकर निर्वाचन आयोग से मिले थे और वहां के चुनाव को कैंसिल करके दोबारा चुनाव कराने की बात कर रहे थे, लेकिन जब मतगणना हुई तो समाजवादी पार्टी वहां बम्पर वोटों से जीती। अब एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये भी कर रहे थे कि पूर्वांचल में कोई इंडस्ट्री नहीं है, एक नाम बताएं भारतीय जनता पार्टी। मैं तो पूछता हूं, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, ये तीनों पार्टियां उत्तर प्रदेश सत्ता में रही हैं। समाजवादी पार्टी 5 साल अखिलेश जी रहे हैं, मुलायम सिंह भी रहे हैं। आखिर समाजवादी पार्टी के समय में कोई इंडस्ट्री पूर्वांचल में लगी थी कि नहीं लगी थी? और नहीं लगी थी तो क्यों नहीं लगी थी? क्यों नहीं गीडा का डेवलपमेंट कर पाई? मैं जहां तक जानता हूं कि वर्तमान में गीडा का डेवलपमेंट योगी सरकार में तीव्र गति से हो रहा है, जो मैं देख रहा हूं। चूंकि मैं भी देवरिया का रहने वाला हूं तो उधर का सिनेरियो देख रहा हूं। लॉ एंड ऑर्डर को लिया जाए तो योगी सरकार काफी बेहतर काम करते हुए दिखाई दे रही है, इसीलिए जनता जनार्दन योगी सरकार को आशीर्वाद भी दी है। हम एक ही बात कहेंगे दिव्या जी कि समाजवादी पार्टी को अपना मूल्यांकन करके बूथ लेवल पे तैयारी करने की जरूरत है, न कि एसपीडीएम को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है। ठीक, आप शासन प्रशासन को मत कटघरे में खड़ा करिए, आप कितना मजबूत होंगे अपने बूथ लेवल पे, इसके लिए प्रयास करिए। ठीक है पंकज जी, क्या वाकई में आपको भी लगता है, जिस बात का जिक्र बीजेपी के तमाम नेता भी कर रहे हैं, कि हमारी जो नीतियां हैं वो इस तरीके की है कि जनता को लाभ पहुंचा रही हैं और उसी का फायदा हमें लगातार चुनावों में मिल भी रहा है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि आप जनता को जो दिखा रहे हैं जनता उसको मान ले,
और वही वो आपको प्रतिरूप में वोट के तौर पर आपको वापस करती है। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो भले विपक्ष कहेगी ये सब ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन ये आप मानिए कि वो अपने वोटरों को ये समझाने में सफल हैं कि जो वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि उसका परिणाम इस तरह से दिखाई दे रहा है कि उनको जीत पर जीत लगातार मिलती जा रही है। समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, वो सरकार पर हमले कर रही है, नीतियों पर हमले कर रही है, लेकिन वोटर उनकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। ये बात समाजवादी पार्टी को भी समझनी होगी। देखिए, राजनीतिक दल अपनी बात को जनता तक पहुंचा लेता है, बस यही चीज है। काम होना ना होना, उसका कितना होना कितना नहीं होना, ये सारी चीजें गौड़ हो जाती हैं अगर परिणाम राजनीतिक दल के फेवर में हो जाते हैं। अगर भाजपा जीत रही है तो साफ ये आप कह सकते हैं कि भाई उसके चीजें हैं। समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी का मुद्दा, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा, भर्तियां, इंटरव्यू का मुद्दा, पेपर लीक के मुद्दे, तमाम मुद्दे उठाए, लेकिन शायद जनता को समझा नहीं। डॉक्टर अभिषेक राय बड़ी बात कह रहे हैं पंकज जी, शिक्षकों की बात कि आप अपनी बातें कन्वे नहीं कर पा रहे, समझा नहीं पा रहे जनता को, और इसलिए लगातार आप देख लीजिए 14, 17, 19, 22 कहां गए आप? मुद्दे बहुत सारे आपके पास। वैसे देखिए, मैं दिव्या जी, देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि हमें अपने आप को और मजबूत करना होगा, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं जो जिससे झूठ और जुमलों की सरकार है, सिर्फ कागजों पे हवाई पे पुल बनाती रहे, और हमारी कुछ कमियां हैं जिसको हम मजबूत नहीं कर पाए। आप देख रही हैं कि किस तरीके से दूध और पेट्रोल के दाम बराबर मिलाने पे लगी हुई है सरकार। जो दूध आम मर्रा में यूज होता है उससे सरकार को फर्क नहीं पड़ता। अभी हीरो जी एग्जाम्पल दे रहे थे, दक्षिण कोरिया के एग्जाम्पल दे रहे थे। साहब, हमारी गरीब जनता किसान प्रधान दे जय जवान जय किसान का नारा लेके हम चले थे, और अभी भी हमारी 50% से ज्यादा आबादी जो है वो किसानी पे और सारी चीजों पे, खेती पे डॉक्टर अभिषेक, लेकिन यही बात तो बेहतर होगी ना कि अगर आप जो बीजेपी को जिन चीजों के बारे में गिनवा रहे हैं, अगर यही बात आप जनता के बीच जाएं, जनता को कन्वे कर पाए, समझा पाए, तो वो फैसला देगी ना उसी के आधार। दिव्या जी, हमारी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है, बहुत जल्दी हम सड़कों पे उतरने जा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जेलों में भी जाने को तैयार हैं। हम जनता की लड़ाई सड़क से लेके सदन तक, विधानसभा तक, हर जगह लड़ेंगे, और एकदम मजबूती से लड़ेंगे। जनता को हमें उनके साथ, जनता के साथ जो भी अत्याचार हो रहा है, हम जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। यही हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता ने हमें प्रमुख विपक्षी दल बनाया उत्तर प्रदेश में। हीरो वाजपेयी जी, सुना आपने डॉक्टर अभिषेक को, वो कह रहे हैं कि अब सड़कों से आप लोगों को चैलेंज मिलेगा। जी, देखिए, मैं ये तो एक मानता हूं कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना बहुत आवश्यक है।